हे गाइस, Gizmoddict हियर और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन Redmi K20 और Realme X के बीच में। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार इन दोनों का एक कैमरा कंपैरिजन बना दो। तो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं वही टेस्टिंग कर रहा था, तो सॉरी थोड़ा टाइम लग गया मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक प्रॉपर वाला टेस्टिंग। तो स्टॉक कैमरा, गूगल कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग हम करने वाले हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेटर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आपके पास Realme X है या फिर आपके पास Redmi K20 है या फिर कोई भी नया फ़ोन है, तो यार मेरे स्पॉन्सर glazeding.com को चेकआउट कर लेना। इनके पास एक्चुअल 2.5D कर्व ग्लास है। तो मार्केट में जो ग्लास आपको मिलते हैं उसमें फ्लैट एज होती है, बट इनके ग्लासेस में रियल 2.5D कर्व्ड एज है। तो एक प्रॉपर एज टू एज ग्लास है और मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसा ग्लास आपको नॉर्मली मिलता नहीं है। तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर लेना और प्रोमो कोड गिज्मो यूज़ कर लेना ताकि आपको 10% डिस्काउंट भी मिले। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने कंपैरिजन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम स्टॉक कैमरा के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे गूगल कैमरा और देखते हैं कि किस फोन में कितना फर्क आता है। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक कैमरा के परफॉर्मेंस से। तो अब डे लाइट के फोटोज पहले देखते हैं। तो अगर हम डे लाइट की बात करें तो यहाँ पर मुझे दोनों ही फोन से काफी मिक्स्ड परफॉर्मेंस मिला। कुछ एरियाज में Redmi K20 बेटर है तो कुछ एरियाज में Realme X बेटर है। तो अगर हम कलर्स की बात करें, कलर के एक्यूरेसी की बात करें, तो यहाँ पर K20 ने एक अच्छा काम किया है। जो आपका सीन है एग्जैक्टली उसी तरह Redmi K20 अपने फोटोज में कलर्स को दिखाता है। पर अगर हम Realme X के फोटोज को देखें तो यहाँ पर ये सैचुरेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मैंने सेटिंग्स में जाके इसका AI मोड ऑफ भी किया, उसके बावजूद ये कलर्स को बूस्ट कर देता है। क्रोमा बूस्ट मोड भी ऑफ था, तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा था ये। क्योंकि अगर आप देख सकते हो ये सारे फोटोज़ में जो स्काई का कलर है वो काफ़ी रियल लगता है Redmi K20 पर जो Realme X पे वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। क्यों ये ऐसे कलर्स को बूस्ट कर देता है पता नहीं, बट मुझे कलर एक्यूरेसी Realme X की अच्छी नहीं लगी। पर उसी तरफ अगर हम डायनामिक रेंज की बात करें, जो एक्सपोजर है उसकी बात करें, तो यहाँ पर Realme X ने बेटर काम किया है। आप फोटोज़ में से काफ़ी सारे एरियाज दे सकते हो जहाँ पर Redmi K20 ने चीज़ों को थोड़ा ब्लो आउट कर दिया है। पर उसी के कंपैरिजन में Realme X की डायनामिक रेंज बहुत ही ज़्यादा बेटर है। K20 के कंपैरिजन में ये हाईलाइट्स को ब्लो आउट नहीं करता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर आप ये सारे फोटोज़ को देखें तो ये बारिश के टाइम मैंने फोटोज़ ली थी, तो यहाँ पर Redmi K20 में एकदम प्रॉपर कलर आया, पर ये Realme X में थोड़े अलग ही दिखते हैं। ये आसमान का कलर काफ़ी हद तक थोड़ा चेंज कर देता है, तो ओवरऑल जो सीन है वही अलग लगने लगता है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या पसंद है। क्या आपको Realme X के सैचुरेटेड कलर्स पसंद है या फिर आपको Redmi K20 के नेचुरल कलर्स पसंद है। अब सबका प्रेफरेंस अलग होता है, तो इसमें कोई एक विनर नहीं है। आपके हिसाब से आपको क्या ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम आर्टिफिशियल लाइटिंग में यानी कि इंडोर शॉट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर Realme X का ओवर सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। अगर आप कुछ फोटोज़ में देखेंगे तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा कलर्स को बूस्ट कर देता है ये, तो ओवरऑल ज़्यादा विविड लगती है फोटो। पर अगर आप दूसरी सारी फोटोज़ देखें तो इसमें ये बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो रेड और ब्लू कलर है इसको Realme X ने इतना बड़ा चढ़ाकर पोर्ट्रे किया है कि एकदम ये जो रियल सीन है उससे अलग ही लगता है। उसके कंपैरिजन में Redmi K20 के जो कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो मुझे Realme X की एक ये बात अच्छी नहीं लगी है, एंड आई होप कि Realme अपने सॉफ्टवेयर के साथ ये ओवर सैचुरेशन के प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर दे, या फिर एक ऑप्शन दे दे तो जिन्हें ओवर सैचुरेशन पसंद है वो ऑप्शन ऑन रख सकते हैं और जिन्हें नहीं चाहिए वो नॉर्मल नेचुरल फोटोज़ खींच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडोर कंडीशंस में Redmi K20 की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा बेटर थी। पर उसी तरफ अगर हम लो लाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको Redmi K20 पे मिलता है नाइट मोड और Realme X पे आपको मिलता है नाइट स्केप। तो यहाँ पर जब मैंने नाइट मोड में आउटडोर फोटोज लिए थे तो यहाँ पर दोनों फोन्स में उतना अंतर नहीं था। Realme X मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा कोई फोटोज़ में, पर जैसे ही मैंने इंडोर कंडीशंस में फ़ोटो लिए लो लाइट में, तो यहाँ पर Realme X का परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेटर था Redmi K20 के कंपैरिजन में। तो अब इंडोर कंडीशंस में अगर आप नाइट मोड में फोटोज़ ले रहे हो तो Realme X थोड़ा ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं रियर फेसिंग कैमरा के पोर्ट्रेट मोड की। तो यहाँ पर वंस अगेन मुझे Realme X का आउटपुट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। Redmi K20 के आउटपुट में मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मुझे कलर्स थोड़े डल लगे Realme X के कंपेरिजन में, और आपके जो स्किन टोन्स है वो भी थोड़े डल थे Redmi K20 पे। तो Realme X के पोर्ट्रेट मोड शॉट्स काफ़ी ज़्यादा विविड लगे मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को ये फोटो ज़्यादा पसंद आएंगे। सेल्फीज़ में भी सेम सीन है। अगर आप Realme X और Redmi K20 की सेल्फीज़ कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से Realme X ने थोड़ा बेटर काम किया है सेल्फीज़ में K20 के रिस्पेक्ट में। अब दोनों ही फोन्स पर मैंने पोर्ट्रेट मोड में ये सारी सेल्फीज़ खींची है, बट अब पर्सनली मुझे पूछोगे तो मुझे Realme X की सेल्फीज़ ज़्यादा पसंद आई। Realme और Oppo का यही सीन है यार, इनकी फ़ोन की सेल्फीज़ बहुत ही मस्त आती है। तो सेल्फीज़ वंस अगेन अगर आपको लेना बहुत पसंद है तो मैं Realme X रेकमेंड करूंगा। तो ये तो थी कंपैरिजन स्टॉक कैमरा के बीच में दोनों फोन्स पर। अब हम आ जाते हैं गूगल कैमरा पर, और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गूगल कैमरा काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है Redmi K20 पर Realme X के कंपैरिजन में।
मैंने Realme X पे एक्चुअली काफ़ी सारे APK ट्राई करके देखे थे, तो मुझे 2-3 वर्किंग वाले मिले, तो मैंने वो इस पर चलाया है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गूगल कैमरा काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है Redmi K20 पर, क्योंकि आपका जो वाइड एंगल लेंस है वो भी चलता है ये फ़ोन पर। तो मेरे हिसाब से Realme X पर अभी तक उतने कंपैटिबल APKs नहीं आए, बट फिर भी कंपेयर कर लेते हैं आउटपुट को। तो यहाँ पर अगर हम रियर फेसिंग कैमरा की बात करें तो आप देख सकते हो कि मुझे K20 से जो भी कंप्लेंट्स थी वो सारी सॉल्व हो गई है गूगल कैमरा के साथ। K20 के फोटोज़ की डायनामिक रेंज बहुत ही मस्त है, ये बिल्कुल चीज़ों को ब्लो आउट नहीं करता। आपके जो कलर्स है वो भी एकदम एक्यूरेट है, और इसके Realme X के कंपैरिजन में तो मेरे हिसाब से K20 का आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप शैडोज़ में भी देखो तो डिटेलिंग ज़्यादा है, और K20 का आउटपुट ओवरऑल बहुत ही मस्त लगा मुझे गूगल कैमरा के साथ। एकदम मच नीडेड इंप्रूवमेंट मिल जाता है गूगल कैमरा से Redmi K20 को। सिमिलरली इंडोर कंडीशंस की भी बात करें तो यहाँ पर जो कलर्स है उसकी एक्यूरेसी K20 पर ज़्यादा अच्छी है, और जो वाइट बैलेंस है वो भी ज़्यादा बेटर है। Realme X के कोई फोटोज़ में मुझे थोड़ी सी ग्रीनिश टिंट लगी, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, पर यार Redmi K20 के फोटोज़ तो एकदम मस्त है। उसी तरह नाइट साइड में भी इंप्रूवमेंट है, तो अगर आप Redmi K20 के फोटोज़ देखोगे तो ये Realme X के कंपैरिजन में इसके जो सैचुरेशन है वो बराबर है। Realme X काफ़ी सैचुरेट कर देता है नाइट साइड मोड में फोटोज़ को, जो बहुत ही एकदम अननेचुरल और वियर्ड लगता है। ये सेम प्रॉब्लम मुझे Realme 3 Pro पर भी था नाइट साइड के साथ। तो ये कुछ Realme के फ़ोन्स का कुछ प्रॉब्लम लगता है नाइट साइड के साथ, बिकॉज Redmi K20 का आउटपुट तो बहुत ही मस्त था। तो ओवरऑल अगर हम रियर फेसिंग कैमरा की बात करें तो मेरे हिसाब से Redmi K20 बेटर है गूगल कैमरा के साथ। बस दो चीज़ें थी जहाँ पर मुझे Realme X बेटर लगा, और वो है रियर फेसिंग कैमरा, पोर्ट्रेट मोड और सेल्फीज़। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आउटपुट ये दोनों ही चीज़ों के, तो आप देख सकते हो कि वैसे तो Redmi K20 भी अच्छा परफॉर्म करता है स्टॉक कैमरा के कंपैरिजन में, पर Realme X थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप दोनों फोटोज़ किसी को भी दिखाओगे तो मेरे हिसाब से लोग Realme X वाले पोर्ट्रेट मोड फोटोज़ पिक करेंगे। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एज मिल जाती है Realme X को, पर और बाकी सारी चीज़ों में Redmi K20 का परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव हो जाता है गूगल कैमरा के साथ। और ऊपर से यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट है कि Redmi K20 का वाइड एंगल लेंस भी चलता है, तो आप नाइट साइड में भी फोटोज़ खींच सकते हो K20 पर गूगल कैमरा के साथ। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा गूगल कैमरा ऑन K20 का, तो वो देख लेना, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से वो भी एक एडवांटेज मिल जाता है Redmi K20 को। और अब हम फाइनली बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस की। तो ये दोनों ही फोन्स 4K 30 FPS पर वीडियो ले सकते हैं, और यहाँ पर 60 FPS का भी सपोर्ट मिलता है आपको 1080p पर। तो अभी मैं आपको 4K और 1080p के सैम्पल्स दिखा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से Redmi K20 का परफॉर्मेंस बेटर था Realme X के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो Redmi K20 पे काफ़ी ज़्यादा बेटर है Realme X के कंपैरिजन में। ऐसा लगता है कि ये फ़ोन जो है वो ऐसे ही ग्लाइड कर रहा है पूरे सीन में, क्योंकि स्टेबलाइजेशन Redmi K20 की बहुत ही अच्छी है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर थोड़ी एज मिल जाती है Redmi K20 को। और यहाँ पर मैंने टेस्ट करके देखा, अभी तक तो मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप वाले इश्यूज़ देखने नहीं मिले दोनों ही फ़ोन्स पर। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग Redmi K20 की ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल अगर मुझे वीडियो कंक्लूड करना होगा तो ऑनेस्टली ऐसे कोई वन विनर नहीं है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि Realme X बेटर है तो Xiaomi के फैन बॉयज़ मुझे कमेंट्स में हेट कमेंट देंगे, और अगर मैं कहूँ कि Redmi K20 बेटर है तो Realme के फैन बॉयज़ करने वाले हैं। एक्चुअली आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है ये। अगर आपको ओवर सैचुरेटेड कलर्स पसंद है, अगर आपको सेल्फीज़ बहुत लेना पसंद है, या फिर पोर्ट्रेट मोड में फोटोज़ लेना बहुत पसंद है, तो आपके लिए Realme X बेटर है। पर अगर आपको वाइड एंगल लेंस चाहिए, आपके लिए रियर फेसिंग कैमरा का परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको Redmi K20 के साथ जाना चाहिए। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो रियर फेसिंग कैमरा में मेरे हिसाब से Redmi K20 विद गूगल कैमरा बेस्ट है। उसके बाद Realme X का स्टॉक कैमरा आता है, और उसके बाद Redmi K20 का स्टॉक कैमरा आता है। और उसी तरफ अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो मेरे हिसाब से Realme X ही विनर है। Redmi K20 भी अच्छा है, बट बेस्ट सेल्फीज Realme X खींचता है। तो बस यही थी मेरी डिटेल्ड कंपैरिजन Realme X और Redmi K20 के बीच में। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी थी, तो यार अगर आपको चैनल को सपोर्ट करने का मन करता है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। अगर आपके पास सर कोई भी क्वेश्चंस है या फिर डाउट्स है ये दोनों फोन्स के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। और ये भी बताना यार कि आपको कौन सा ज़्यादा फ़ोन अच्छा लगा, क्या आपको Realme X का कैमरा अच्छा लगा या फिर आपको Redmi K20 का कैमरा अच्छा लगा। और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फ़ोन्स पर, और अगर आपको और अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। थैंक यू।